So friend, in the last lecture we had covered a lot of things in this chapter of gravitation. Now we'll be trying to understand what is thrust, pressure and buoyancy. Acha, whenever we are asked to apply a force on any body, हम क्या करते हैं? पटाख से गए, ये धक्का मार दिया, यूं मार दिया, सीधे मार दिया, जैसे भी मार दिया, किसी भी चीज पे मार दिया। मेरे पे भी क्या है, किसी ने यहाँ से मार दिया, मैंने बोला कि वो धक्का लगाओ, तो क्या किया, कोई आया उसने यहाँ से धक्का मार दिया, मैं यहाँ से धक्का मार दिया, किसी ने यहाँ सीधे मारा, किसी ने सीधे मारा, किसी ने, ठीक है। तो एक बॉडी पे क्या हो सकता है, एक बॉडी पे ना अलग अलग डायरेक्शन में कई सारे फोर्स हो सकते हैं। क्या बोलते हैं? जिसका मन जहां से लगाते रहो। आपने स्कूटर को बोला, कभी कभी ट्रैक्टर को देखा है, कभी स्कूटर को देखा है, स्कूटर खराब है धक्का मार दो, कोई आके बाएं से शुरू हो जाएगा, कोई दाएं से शुरू हो जाएगा, ये है स्कूटर। कोई इधर से मारने लगा, कोई इधर से मारने लगा, कोई सीधा धक्का दे रहा है, कोई यहाँ से आके धक्का दिया, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग फोर्सेस हो सकते हैं। फोर्सेस को अप्लाई करने के लिए आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी बॉडी पे कई सारे फोर्सेस लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ये समझना चाहते हैं कि किसी के ऊपर कोई बोले कि भैया ईस्ट डायरेक्शन में, क्या मान लो ये एक बॉडी है, हमने इसको डिफाइन किया है साहब, ये जो है ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। अब इसे फोर्स ऐसे लग रहे हैं, 10 न्यूटन का एक फोर्स इधर लग गया, 2 न्यूटन का एक फोर्स इधर लग गया, 8 न्यूटन का एक फोर्स ऊपर लग गया, 4 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे फिर से इधर लग गया। इस तरह की कई सारे फोर्सेस आपके पास आ गए। अब किसी को क्या समझना है कि ईस्ट डायरेक्शन में कितना फोर्स है, किसी भी डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स है, तो बोलेगा भाई ईस्ट डायरेक्शन में नेट फोर्स, क्या नेट फोर्स इन द ईस्ट डायरेक्शन क्या आएगा, 10 न्यूटन ईस्ट में और 2 न्यूटन उल्टा, उसको आप माइनस करेंगे, क्या 8 न्यूटन, ठीक है। ईस्ट में, ईस्ट डायरेक्शन फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना भैया। इसमें जब आप फोर्स बताओगे तो आप मैग्नीट्यूड भी बताओगे और डायरेक्शन भी बताओगे। फिर किसी ने बोला अरे नहीं नहीं यार मुझे नॉर्थ में बताओ, नॉर्थ में, नॉर्थ क्या है, ऊपर की तरफ है ना, एक तो ये लगा 8 न्यूटन का ऊपर की तरफ, और ये भी 4 न्यूटन का ऊपर की तरफ, कितना लगा 12 न्यूटन किधर ऊपर, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को जब हम समझते हैं, जब उसके मोशन को समझना चाहते हैं कि भाई ये किधर जाएगी, मोशन क्या है, समय के साथ किधर जाएगी, इसकी पोजीशन में क्या चेंजेस आएंगे, यही है ना मोशन। जब कभी हमें ऐसा समझना होता है तो जब हम क्या करते हैं, कोई बोलेगा साहब ईस्ट डायरेक्शन में क्या मोशन होगा या क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा, तो हमें बोलते हैं कि हम उस डायरेक्शन में सबसे पहले एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स पता करना चाहते हैं, टोटल फोर्स कितना लग रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। सो द नेट फोर्स in a particular direction is known as thrust। ये आगे बहुत काम आने वाला है आपके। तो नेट फोर्स किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो होती है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप थ्रस्ट कहते हैं। दैट इज व्हाट, थ्रस्ट।
आपने थ्रस्ट को समझ लिया, आपने क्या कर लिया, थ्रस्ट को समझ लिया, ठीक है। अब एक और बात आपके समझने लायक है, देन वी विल बी यूजिंग दी, कुछ एक चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए, जैसे आपने ये देखा होगा कि ये रेत है, रेत सैंड, सैंड जो बेस है वो क्या है, सैंड है, क्या है, सैंड है, क्या है बेस, सैंड। यहां पड़े मान लो आपका वजन जो है 50 kg, कितना है, 50 kg, लेट अस अज्यूम योर वेट इज 50 kg। क्या लगता है आपको, आप धंस जाते हैं इसमें, यहां से यहां आ जाते हैं, मतलब ये आदमी जो यहाँ खड़ा था ये यहां आ जाता है, मतलब कि इतना आप जो है सिंक कर जाते हो, सिंक कर जाते हो, धंस जाते हो, है ना, नीचे धंस जाते हो ना, पाँव पे छाप आ जाते हैं ना नीचे, ठीक है। लेकिन यही आदमी अगर अब इस पे लेट जाए तो, यही आदमी अगर इस पे भी सो जाए, तब शायद बहुत ही कम, तब शायद बहुत ही कम, बहुत जरा सा, मतलब वैसे जितना आप नीचे चले जाओगे इसी कंपेरिजन उससे बहुत ही कम जाओगे नीचे। आदमी वही है, यहां भी 50 kg का है और यहां भी 50 kg का है। द मैन हैज द वेट ऑफ द मैन इज सेम, वेट इज सेम, क्या है, वेट आदमी का सेम है, समझ गया, वेट आदमी का सेम है, ठीक है। अच्छा, आपने एक और बात देखी होगी कि जो बहुत हैवी लोड के ट्रक्स होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा हैवी लोड के ट्रक्स होते हैं, उनके टायर ना चौड़े बनाए जाते हैं। भाई स्कूटर का टायर, साइकिल का टायर देखा, साइकिल का ऐसा होता है, एकदम ऐसा, साइकिल, ठीक, स्कूटर देखा, छोटा और चौड़ा स्कूटर, कार देखा है, कार और चौड़ा, और ट्रक का कैसा होता है, बड़ा भी खूब और चौड़ा। अरे कभी फिजिक्स चलाते हुए दिमाग चला है कभी आप लोगों ने, ऐसा क्यों होता है यार, साइकिल का टायर तो वो पतला सा, इतना सा, स्कूटर का और मोटा, कार का और मोटा, और ट्रक का तो ये इतना बड़ा और इतना मोटा। साइकिल के टायर पे क्यों नहीं, साइकिल के टायर पे, ट्रक को जरा साइकिल पे इमेजिन करो, इमेजिन करो कि ट्रक हो उस पे साइकिल हो, तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, if truck will be on cycle tire, क्या होगा, ले जा पाएगी, नो नो, it will break down, क्या होगा इस पे, हम ट्रक की चीज से अगर हमने इस पे रख दी, बहुत बड़ा सा ट्रक रख दिया मैंने इसके ऊपर, क्या होगा, हमें जो जरा जरा सा समझ में आता है कि जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है, मतलब इसका वेट ज्यादा है, इसका ज्यादा है ना, ये सबसे ज्यादा है ना, वेट ऑफ साइकिल, वेट ऑफ स्कूटर, वेट ऑफ कार एंड वेट ऑफ ट्रक, सबसे ज्यादा किसका है, ट्रक का है।
जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे मैंने टायर की चौड़ाई जो है बढ़ा दी है। क्या कर दी है? टायर की चौड़ाई जो है मैंने बढ़ा दी है। इतनी ही बात अभी तक आपको सिर्फ समझ में आ रही है और आप इतनी ही बात अभी सिर्फ समझिएगा भाई, ठीक है? इतनी ही बात आप सिर्फ समझिएगा। तो हमने बात की थी थ्रस्ट की, हमने बात की व्हाट इज थ्रस्ट। हमने बोला किसी भी एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो क्या है? थ्रस्ट है। नेट फोर्स जो है वो थ्रस्ट है, ठीक है? अब ये मान लीजिए, मैंने मान लिया कि ये सरफेस है, सरफेस मैंने इस पे आके ये फोर्स लगाया, ये तो सीधे परपेंडिकुलर आ रहा है। कभी कभी यूं भी लगाऊंगा तो इसमें क्या होगा? कुछ तो परपेंडिकुलर काम कर रहा है, कुछ यूं काम कर रहा है, मिक्स ऑफ फोर्स है वो। खैर फिर भी हम एक और नई बात बताते हैं, विच इज व्हाट? प्रेशर। विच इज व्हाट? प्रेशर। प्रेशर को हम क्या कहते हैं? दबाव। क्या कहते हैं शुद्ध इंग्लिश में, शुद्ध हिंदी में? दबाव, ठीक है? तो किसी भी सरफेस पे, मान लीजिए कोई सरफेस है, ये सरफेस है, ये मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये सीधा फोर्स। जैसे आप स्कूटर को धक्का देते हो, ट्रक को धक्का देते हो, तो उसका एक बोर्ड होता है, उतने एरिया में आप धक्का देते हो, ठीक है? तो क्या कहते हैं? किसी भी डायरेक्शन में जो आप नेट फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। सो द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया is perpendicular thrust, rather perpendicular thrust। तो जब आप जो परपेंडिकुलर थ्रस्ट होती है वो पर यूनिट एरिया is known as the pressure। what is known as the pressure? Okay, so the force per unit area, या इसको आप कह दें परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है? the force per unit area is what? Force per unit area is pressure। ओके, इसे हम कहते हैं दबाव। इसे हम क्या कहते हैं? दबाव। ये कैसे है? ये ऐसे है कि मैं जितना फोर्स इस पूरे पंजे से लगाऊंगा, तो ये ना एरिया इतने पे लग रहा है पूरा, अगर उतना ही फोर्स मैं इससे लगाऊं तो जिस जगह पे लगाऊंगा वहां पे दर्द ज्यादा होगा। ऐसे मारूं मैं अपने आप को इतने ही फोर्स से, और ऐसे मारूं इतने ही फोर्स से। प्रेशर किस में ज्यादा है? जब मैंने सिर्फ इतनी उंगली का प्रयोग किया, उतने ही फोर्स को एक्सर्ट करने में सरफेस एरिया क्या है? कम एरिया में किया ना, कम एरिया में उतना ही फोर्स, प्रेशर ज्यादा। सो व्हाट इज प्रेशर? P। thrust divided by area। thrust divided by area। ओके, तो हम प्रेशर को समझते हैं। ये थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स इन अ पर्टिकुलर, नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो न्यूटन डिवाइड बाय एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर में। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? यूनिट ऑफ प्रेशर इज व्हाट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन का फोर्स लगा
1 मीटर स्क्वायर एरिया में तो क्या प्रेशर कितना है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, एंड दैट इज example 10.6, that is example 10.6, so that is example 10.6 NCERT. Okay. So the question is like this, एक ब्लॉक है रखा हुआ है एक टेबल के टॉप पे, 5 केजी का ब्लॉक है। ओके, 5 केजी का ब्लॉक है, ऐसे है। से बना लें ब्लॉक को। तो 40, 20, 10. So this is 10 centimeter. This is 40 centimeter. Okay. And this is 20 centimeter. तो ये और ये बराबर, ये बराबर, और ये बराबर, ठीक है। तो क्या है, एक क्यूबॉइड टाइप शेप है, ठीक है, एक क्यूबॉइड टाइप शेप है। इसको अगर आप ऐसे गिरा लें तो और भी समझ में आ जाएगा, सेम ब्लॉक है, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, और सेम है, ये जो है ये 10 सेंटीमीटर। Okay. तो दिया गया है क्या, इसका जो मास है वो है 5 kg, इट इज 5 kg, 5 kg। इसका मास जो है वो 5 kg है, ओके। और ओके, 5 kg, ठीक। दो स्थितियां हैं। उसने क्या बोला है कि आप 2 तरीके से इसको रख दो नीचे। कितने तरीके से रख दो? 2 तरीके से रख दो। पहला ये तरीका है कि 20 और 10 नीचे हो। पहला ये तरीका है कि 20 जो क्या होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। ये नीचे एक्चुअली ऐसे रखा है, ये अगर सरफेस है तो ये ऐसे रखा हुआ है, और नीचे जो एरिया उसके कांटेक्ट में आ रहा है वो 20 और 10 का रेक्टेंगल आ रहा है। क्या आ रहा है? जो एरिया कांटेक्ट में आ रहा है नीचे वो क्या है, 20 और 10 का रेक्टेंगल आ रहा है। और दूसरा क्या है, 40 और 20 नीचे आए। दूसरा क्या है, 40 और 20 नीचे आए। दूसरी सिचुएशन में क्या है कि सामने कौन कौन दिख रहा है आपके, ठीक है। इसको इस तरह से रखा है कि एक बार तो 20 और 10 नीचे हैं, ठीक है, और एक बार 40 और 20 नीचे हैं। एक बार कौन है, एक बार नीचे कौन है, 40 और 20 है, और एक बार कौन है, 20 और 10 है, ठीक है। ये इसका यही है। अच्छा, इसका मास आपको दे दिया है,
तो नीचे जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा लग रहा होता है? ग्रेविटेशन फोर्स, वो फोर्स जिससे धरती आपको नीचे खींच रही है। और वो फोर्स क्या होता है? तो वेट इज व्हाट? वेट इज व्हाट? वेट इज नथिंग बट m into g. What? Nothing but m into g. So that is 5 into 9.8, 49 न्यूटन। ओके, अब हम पहली, वो दोनों केसेस में 5 kg ही है, ऐसा नहीं कि अभी यूं पड़ा था तो चेंज हो गया और यूं पड़ा तो चेंज हो गया। तो अब हम पहला केस देख लेते हैं, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में नीचे कांटेक्ट में कौन आ रहा है? 20 और 10 का रेक्टेंगल, 20 और 10 का यूं खड़ा है ना, नीचे क्या है? 20 और 10, 20 और 10 का रेक्टेंगल उसके कांटेक्ट में आ रहा है। सो इन द फर्स्ट केस द एरिया इन कांटेक्ट, so area in contact, in the first case what is the area in contact? वो क्या है? वो है 20 into 10, that is 200 centimeter square. What? 200 cent. So what is the pressure? What did we tell about the pressure? Pressure in the first case, so pressure is thrust डिवाइड बाय एरिया। थ्रस्ट क्या है? ये वेट, फोर्स वही है नीचे की तरफ जो लग रहा है, थ्रस्ट वही है। 49 डिवाइडेड बाय 200, वो भी क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना है तो क्या करोगे? क्या करोगे भाई? उसको 10 to the power -2 से, भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, स्क्वायर कर दोगे तो क्या आएगा? 49 डिवाइड बाई, अब ये क्या है भाई? आपने 100 से भाग दी ना, तो ये सिर्फ 2 ही बचा है यहाँ पे, तो 2 का होल स्क्वायर इज व्हाट? 4। 49 डिवाइड बाई व्हाट? 4। कैलकुलेट करिए फटाफट। 49 डिवाइड बाई 4 है भाई। ओके, एक हमने यहां पे छोड़ दिया ना, स्क्वायर है ना टोटल, ये हमने इसको 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 200 इंटू 1/100, 10 to the power 4 हो जाएगा ना भाई। देखो 10 to the power 4 हो जाएगा ना। दिस विल नॉट बी ओके। आपने 200 की बात फिर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदला ना, तो 10 to the power 4 हो जाएगा। ओके, सो इनटू 10 to the power -2, ये ऊपर चला जाएगा भाई। वो आएगा क्या? 4900 डिवाइड बाय 4, 4900 डिवाइडेड बाय 4। ओके, and what will be, sorry 2 ही रहेगा ना, this will only be 2, this will only be 2, 200 into 10 to the power 4 है ना, we will not take it like this, sorry for the miscalculation, and the answer will be 2450 Newton per meter square. This is called the lack of practice. Okay, so in the next case what will happen now? जब हम area of contact सेकेंड केस में निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं सेकेंड केस में? एरिया इन कॉन्टैक्ट, एरिया इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, आपकी क्या है? आपके नीचे क्या है? आपके नीचे 20 और 40 है, ये 20 40 और ये 20 और 40 है। कौन है? 20 है और 40 है, तो क्या आएगा एरिया? 20 इंटू 40, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी वो गलती नहीं करेंगे, 800 इंटू 10 to the power -2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
800 into 10 to the power minus 4. So 8 into 10 to the power minus 2. So now what will be the pressure? Pressure will be thrust 49 divided by 8 into 10 to the power minus 2. 4900 by 8. 8 6 ja 48 बचा 100 612. ठीक है, 96 फिर से 40 है, 36 अगेन 8 40 5 ja 40. So 612.5 sorry 0.5 Newton. What? 612.5 Newton per मीटर स्क्वायर. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज थ्रस्ट एंड व्हाट इज प्रेशर. So what is thrust? Thrust is the net force on any of this in any direction. Net force in any direction. ठीक है. और प्रेशर क्या हो जाएगा? Thrust divided by the total area. Thrust divided by the total area. Okay. So now in the next class we'll understand what is buoyant force. What is buoyant force? Thank you.